अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे रेडिकल या जज़री मसावात की दूसरी किस्म और उसके लिए हम मिसाल नंबर 2 को भी हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। रेडिकल या जज़री मसावातें, और आज हम इसकी दूसरी किस्म देखेंगे और दूसरी किस्म हमारे पास है। इसमें अगर हम देखें, जो दूसरी किस्म हम शुरू करने लगे हैं, इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा जो है वो जज़री अलामतें हैं। तो हमारे पास ये मसावात कुछ इस तरह से है। जज़र में x जमा a जमा जज़र में x जमा b बराबर है जज़र में x जमा c। इस किस्म की हम मसावातों को देखेंगे और हम देखेंगे कि इस किस्म की मसावातों को हम किस तरह से हल करेंगे। तो इसके लिए हम मिसाल नंबर 2 को देखते हैं। मिसाल नंबर 2 हमारे पास है मसावात जज़र में x जमा 3 जमा जज़र x जमा 6 बराबर है जज़र x जमा 11 को हल करें। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और उसके लिए हम सवाल को लिखते हैं और इस मसावात को हम नंबर 1 का नाम देते हैं। तो यहाँ पर इस मसावात के जो तरफ़ैन में जज़र की अलामतें हैं, इनको ख़त्म करने के लिए हम इसका तरफ़ैन में इस मसावात का जज़र लेंगे। मसावात नंबर 1 का तरफ़ैन में मुरब्बा लेने से, तो इसके दोनों तरफ हम मुरब्बा लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x जमा 3 जज़र में जमा जज़र x जमा 6, इसका हम मुरब्बा लेंगे और इसी तरह से दाएं जानिब हमारे पास जो रकम है जज़र में x जमा 11 का मुरब्बा। तो इसको अब हम हल करेंगे। यहाँ पे बाएं जानिब जो है वो हम a जमा b का मुरब्बा का जो फार्मूला है वो फार्मूला इस पे लगाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा a का मुरब्बा जमा b का मुरब्बा जमा 2 कुलिये का आएगा और उसके बाद जो है वो अगली दोनों रकूम को हम ज़रब देंगे। तो हम अपनी आसानी के लिए, हम चूँकि ये दोनों रकमें ही जज़र में हैं, तो हम अपनी आसानी के लिए हम इनको एक ही जज़र में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा x जमा 3 ज़रब x जमा 6 और दूसरी जानिब हमारे पास जज़र और जो मुरब्बा है वो आपस में कट जाएंगे तो बाकी की रकम बचेगी x जमा 11। इस मसावात को हम मज़ीद हल करेंगे तो यहाँ पे बाएं जानिब जो है वो हमारे पास जज़र और जो मुरब्बा है वो आपस में कट जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा x जमा 3 जमा x जमा 6 जमा 2 और यहाँ पे हम अंदर की दोनों रकूम को आपस में ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा x की कुव्वत 2 जमा 6x जमा 3x जमा 18 और इसी तरह से दूसरी तरफ हमारे पास है x जमा 11। इसको हम यहाँ से मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास x जमा x बनेगा 2x और 3 जमा 6 हमारे पास बनेगा 9 जमा 2 जज़र में x की कुव्वत 2 जमा 9x जमा 18 बराबर है x जमा 11 के। तो यहाँ से हम इसको मज़ीद हल करते हैं। तो यहाँ पे बाएं जानिब मौजूद 2x जमा 9 को हम दाएं जानिब लेके जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 जज़र में x की कुव्वत 2 जमा 9x जमा 18 और इसी तरह से दूसरी जानिब हमारे पास है x और इस 2x को हम दूसरी जानिब लेके जाएंगे तो हमारे पास बनेगा नफ़ी 2x जमा 11 नफ़ी 9। इसको हम मज़ीद मुख्तसर करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2 जज़र में x की कुव्वत 2 जमा 9x जमा 18
बराबर है x नफ़ी 2x हमारे पास बनेगा नफ़ी x और अगली रकूम को हल करने से हमारे पास आएगा जमा का 2। तो अब हम इस मसावात को अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी भी हमारे पास एक जज़र की अलामत है। तो इस जज़र की अलामत को यहाँ से हम ख़त्म करने के लिए फिर से हम इस रकम का यहाँ पे मुरब्बा लेंगे और इस मसावात को हम नाम दे देते हैं मसावात नंबर 2 का। तो मसावात नंबर 2 का तरफ़ैन में मुरब्बा लेने से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। 2 जज़र x की क़ुव्वत 2 जमा 9x जमा 18 का मुरब्बा बराबर है। और दूसरी जानिब की रकम को हम अपनी आसानी के लिए इस तरह से लिख लेते हैं 2 नफ़ी x का मुरब्बा। तो यहाँ से अब हम इसको मज़ीद हल करेंगे तो बाएं जानिब हमारे पास 2 का मुरब्बा बनेगा 4 और इसी तरह से हमारे पास मुरब्बा और जज़र की अलामत आपस में कट जाएंगे तो बाकी की रकम बचेगी x की क़ुव्वत 2 जमा 9x जमा 18 और इसी तरह से दूसरी जानिब जो है वो हम इसको फार्मूले से हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 का मुरब्बा हमारे पास आएगा 4 जमा x का मुरब्बा और अगली रकूम आएगी हमारे पास नफ़ी 2 a b चूँकि होता है तो ये तीनों रकूम नफ़ी 2 और x मिलकर आपस में बनेगा नफ़ी 4x। तो यहाँ से इसको मज़ीद हल करेंगे 4 को अंदर हम तीनों रकूम से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4x की क़ुव्वत 2 जमा 36x जमा 72 बराबर है 4 जमा x की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4x। तो यहाँ से हमारे पास जो दाएं जानिब की तीनों रकमें हैं उनको बाएं जानिब लेकर आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा x की क़ुव्वत 2 नफ़ी x की क़ुव्वत 2 जमा 36x जमा 4x जमा 72 नफ़ी 4 बराबर है 0 के। तो यहाँ से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी 3x की क़ुव्वत 2 जमा 36x और 4x को जमा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 40x और इसी तरह से 72 में से 4 को नफ़ी किया तो हमारे पास आया जमा 68 बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास एक 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल में आ गई जिसको हम मज़ीद हल करने के लिए इस पे 2 दर्जी फार्मूला लगाएंगे और 2 दर्जी फार्मूला लगाने के लिए अगर हम यहाँ से a b c की कीमतों को देखें तो a हमारे पास है 3 के बराबर, b की कीमत है 40 और इसी तरह से c जो है वो 68 के बराबर है। सबसे पहले हम 2 दर्जी फार्मूला लिखेंगे वो हमारे पास है x बराबर है नफ़ी b जमा नफ़ी जज़र में b की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4 ac बटा 2a। तो यहाँ पे हम a, b और c की कीमतों को दर्ज करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 40 जमा नफ़ी जज़र में b की क़ुव्वत 2 की जगह आएगा 40 की क़ुव्वत 2 नफ़ी 4 a और c की कीमतें लिखेंगे बटा 2a तो ये हमारे पास बनेगा 2 ज़रब 3। तो यहाँ से हम इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 40 जमा नफ़ी 40 का मुरब्बा हमारे पास बनता है 1600। इसी तरह से अगली रकूम को हम ज़रब देंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 816 और नीचे हमारे पास है जमा का 6। इसको हम यहाँ से मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 40
जमा नफ़ी, जज़र में 1600 में से 816 को हम नफ़ी करेंगे तो हमारे पास बाकी की रकम बचेगी 884 बटा 6। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x बराबर है नफ़ी 40 जमा नफ़ी, और 784 का जो हमारे पास जज़र है वो 28 होता है, और नीचे हमारे पास है 6। तो यहाँ से हमारे पास x की 2 रकमें आएंगी। x बराबर है नफ़ी 40 जमा 28 बटा 6, या x बराबर है नफ़ी 40 नफ़ी 28 बटा 6। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा x बराबर है नफ़ी 12 बटा 6। इनको हम तकसीम करेंगे तो x की कीमत आएगी नफ़ी 2। इसी तरह से दूसरी मसावात को अगर हम देखें तो नफ़ी 40 और नफ़ी 28 बनेगा नफ़ी 68 बटा 6, और इसको अगर हम यहाँ पे हल करें तो हमारे पास आएगा नफ़ी 34 बटा 3। तो ये हमारे पास x की 2 कीमतें आ गई, जिनको हम पड़ताल की मदद से हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी कीमत हमारे पास फालतू हल है और कौन सी जो है वो हमारी मसावात को मुतमईन करती है। तो चलिए हम इसकी पड़ताल शुरू करते हैं। तो पड़ताल के लिए सबसे पहले हम मसावात नंबर 1 को जो है वो यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं ताकि हम इसको आसानी से हल कर सकें। तो मसावात नंबर 1 हमारे पास थी जज़र में x जमा 3 जमा जज़र x जमा 6 बराबर है जज़र x जमा 11। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो x की कीमत नफ़ी 34 बटा 3 है वो इसमें हम दर्ज करते हैं। x बराबर है नफ़ी 34 बटा 3 दर्ज करने से। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम नफ़ी 34 बटा 3 दर्ज करके इसको हल करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा जज़र x की जगह हम लिखेंगे नफ़ी 34 बटा 3, तो ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 34 बटा 3 जमा 3 जमा जज़र में अगली जो जज़र वाली रकम है उसमें हम x की जगह लिखेंगे नफ़ी 34 बटा 3 जमा 6, और इसी तरह दूसरी जानिब हमारे पास है जज़र नफ़ी 34 बटा 3 जमा 11। तो यहाँ पे जज़र में मौजूद रकूम को जो है वो हम ज़ाफ़कल से हल करेंगे। तो सबसे पहले जज़र में हमारे पास ज़ाफ़कल बनेगा 3, और यहाँ पे ऊपर हमारे पास रकूम बनेगी नफ़ी 34 जमा 9। इसी तरह से अगले जज़र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ज़ाफ़कल बनेगा 3, और हमारे पास यहाँ पे जो रकूम है वो बनेगी नफ़ी 34 जमा 18, और इसी तरह से दाएं जानिब हमारे पास बनेगा 3। यहाँ पे हमारे पास ज़ाफ़कल आएगा और बाकी की रकूम बनेगी नफ़ी 34 जमा 33। तो यहाँ से हम इसको करते हैं मज़ीद हल। तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में नफ़ी 34 जमा 9 हमारे पास बनेगा नफ़ी 25 बटा 3। इसी तरह से अगर हम अगली रकम की बात करें तो यहाँ जज़र में नफ़ी 34 जमा 18 हमारे पास बनेगा 16 बटा 3, और दूसरी जानिब हमारे पास है जज़र में नफ़ी 34 जमा 33 हमारे पास बनेगा नफ़ी 1 बटा 3। यहाँ पे हमारे पास नफ़ी का निशान है। इसको हम मज़ीद हल करेंगे तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जज़र में 25 बटा 3
ज़रब नफ़ी एक को हम इस तरह से अलहदा से लिखते हैं जमा। इसी तरह से जो हमारे पास दूसरी रकम है 16/3, इसमें भी हम नफ़ी एक को इस तरह से साइड पे लिखते हैं और दूसरी जानिब हमारे पास है 1/3 और इसमें भी हम नफ़ी एक को जो है वो अलहदा से इस तरह से लिखते हैं। तो चूँकि जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अगर जज़र में नफ़ी एक है तो वो हमारे पास अयोटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे जज़र में जो नफ़ी एक है उसको हम जज़र के बाहर जो है वो अयोटा की शक्ल में लिखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, जज़र में 25/3 और बाहर इसके आएगा अयोटा। इसी तरह से अगली रकम हमारे पास बनेगी 16/3, बाहर इसके भी अयोटा आएगा और इसी तरह से दूसरी जानिब हमारे पास बनेगा जज़र में 1/3 और इसके बाहर भी हम अयोटा लिखेंगे। इसको अगर हम मज़ीद हल करें तो ये हमारे पास बनेगा, चूँकि 25 का जज़र 5 है, 5/जज़र में 3 अयोटा जमा 4/जज़र में 3 अयोटा बराबर है 1/जज़र में 3 अयोटा। तो अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, जो कि चूँकि दोनों तरफ मुख्तलिफ जवाब है इसलिए ये जो मसावात आई है ये दुरुस्त नहीं है, जो कि दुरुस्त नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि हमने जो x की कीमत दर्ज की थी नफ़ी 34/3, ये हमारी मसावात को मुतमईन या सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसका हल सेट नहीं है बल्कि ये एक फालतू हल है। तो हमारे पास जो फिर इसका हल सेट है वो जो हमारे पास x की दूसरी कीमत थी नफ़ी 2, वो हमारा हल सेट होगी। तो नफ़ी 34/3 एक फालतू हल है, लिहाजा हल सेट नफ़ी 2 है। तो ये हमारे पास मिसाल नंबर 2 का हल यहाँ पे मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में हमने रेडिकल या जज़री मसावातों की दूसरी किस्म देखी और उसके लिए हमने मिसाल नंबर 2 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।